वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 12 फरवरी 2021 और 12 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ इम्पोर्टेंट डे की वीडियो, उनके लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और जो आपके पूरे मंथ की प्लेलिस्ट होती हैं उनके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहां से उन सभी को देख सकते हैं। इसी के साथ फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमसे उनके साथ माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक संपर्कों को रद्द करने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने म्यांमार देश के साथ, ऑप्शन बी, म्यांमार देश के साथ उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक संपर्कों को रद्द करने की घोषणा की। म्यांमार की सेना ने नागरिक नेता आंग सान सू की और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के अन्य सदस्यों को नागरिक शासन के एक दशक के अंत में हिरासत में लिया था। न्यूजीलैंड अपने सैन्य नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध भी लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के उद्घाटन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता किसे चुना गया है? तो आईसीसी के जो उद्घाटन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता है वो शबनीम इस्माइल को चुना गया है, ऑप्शन सी, शबनीम इस्माइल। ऋषभ पंत को आईसीसी के उद्घाटन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता चुना गया है और महिला क्रिकेटरों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके प्रदर्शन के लिए जनवरी 2021 के लिए सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में 89 रन बनाए, जिसने भारत का ऐतिहासिक श्रृंखला जीत दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी, 11 फरवरी। डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 की जो विषय वस्तु है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, ये इस वर्ष की थीम है। 14 देशों के संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार विज्ञान में स्नातक की डिग्री वाली महिला छात्रों के स्नातक होने की संभावना 18% है, जबकि पुरुष समकक्ष 37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। लोकसभा ने इसे कब पारित किया था? तो राज्यसभा ने इस जो आपका प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 है इसे पारित किया है, तो लोकसभा ने इसे आपका सितंबर 2020 में पारित किया था, ऑप्शन बी, सितंबर 2020। राज्यसभा ने 10 फरवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। लोकसभा ने 23 सितंबर 2020 को विधेयक पारित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में प्रमुख बंदरगाह के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए ऐसे बंदरगाह के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को मेजर पोर्ट अथॉरिटीज या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिस्सी की खेल समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिस्सी की खेल समिति का जो सह अध्यक्ष है वो चाणक्य चौधरी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए, चाणक्य चौधरी। फिस्सी की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिस्सी ने 2021 में फिस्सी की स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में स्टार स्पोर्ट्स संजय गुप्ता की फिर से नियुक्ति की घोषणा की और इस समिति के सह अध्यक्ष चाणक्य चौधरी को नियुक्त किया। फिस्सी खेल समिति के तत्वावधान में एक समर्पित खेल वर्टिकल स्थापित करने वाला
वाणिज्य का पहला राष्ट्रीय चैम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द्विवार्षिक थिएटर स्तर परिचालन तत्परता अभ्यास का वेपन वर्कअप पूरा किया है? तो किसने द्विवार्षिक थिएटर स्तर परिचालन तत्परता अभ्यास का वेपन वर्कअप पूरा किया है? वो किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल 10 फरवरी 2021 को वर्कअप पूरा किया। वर्तमान में इसकी सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक की इकाइयों के साथ अभ्यास चल रहा है। जनवरी 2021 में शुरू हुआ इस अभ्यास का समापन फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तियानवेन-1 ने 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया? तो तियानवेन-1 ने 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, वो किस देश का है? वो है आपका ऑप्शन डी, चीन। चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने प्रवेश किया। यह चीन का पहला कृत्रिम मंगल उपग्रह है। यह उपलब्धि चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में शामिल होने के लिए मंगल की जांच करने के लिए छठी इकाई बनाता है। तियानवेन एक प्राचीन कविता का शीर्षक है जिसका अर्थ है स्वर्गीय सत्य की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष संस्थानों के संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आयुष संस्थानों के संघ के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय ने 10 फरवरी को आयुष संस्थानों के संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संघ में आयुर्वेद में शिक्षण अनुसंधान जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का एक समूह शामिल है। यह टाई अप आयुष प्रणालियों का अध्ययन, समझ, सत्यापन और एकीकरण करने की आवश्यकता पर केंद्रित अनुसंधान गतिविधियों में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत किसे जोड़ा गया है? ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत आपका मैंड्रीन और हल्दी दोनों को जोड़ा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होता है आपका, मैंड्रीन और हल्दी। मैंड्रीन जो कि एक ऑरेंज की किस्म है और हल्दी जो कच्ची, इसको ऑपरेशन ग्रीन्स में शामिल किया गया है। ये भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से परिवहन सब्सिडी के लिए चयनित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली 50% परिवहन सब्सिडी के लिए दोनों वस्तुओं को पात्र फलों और सब्जियों की सूची में जोड़ा गया है। सब्सिडी के तहत पहले से ही योग्य जो अन्य फल हैं वो है आपके आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसम्बी, संतरा, किनोनी, चूना, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, जुनून फल और नाशपाती, ये पहले से ही सूची में शामिल हैं। और आपका मैंड्रीन जो कि ऑरेंज की किस्म है और आपका हल्दी, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनासा वाराणसी को मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, वे किस राज्य के हैं? तो मनासा वाराणसी जो अभी आपकी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है वो किस राज्य से हैं? वो है आपकी तेलंगाना राज्य से। ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना की जो मनासा वाराणसी है इनको VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। हरियाणा की मनिका शिवकंद को VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मान्या ओम प्रकाश सिंह को VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप का ताज पहनाया गया। यह फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का 57वां संस्करण था। अब आपकी जो मनासा वाराणसी है ये तेलंगाना की है, तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विश्व के सबसे पुराने पशु का एकमात्र जीवाश्म डिकिंसोनिया किस राज्य में खोजा गया? तो भारत के विश्व के सबसे पुराने पशु का एकमात्र जीवाश्म आपका डिकिंसोनिया
किस राज्य में खोजा गया? वो खोजा गया आपका मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर में दुनिया के सबसे प्राचीन पशु के भारत के एकमात्र जीवाश्म की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने डिकिंसोनिया को पाया गया कि जो 570 मिलियन साल पहले का है। डिकिंसोनिया एक बेसल जानवर का विलुप्त जीनस है जो देर से एडियाकरण काल के दौरान रहता था। अध्ययन गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित हुआ है जो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। अब ये आपका मध्य प्रदेश में पाया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की? तो भारत खिलौना मेला 2021 की जो वेबसाइट है वो किसने लॉन्च की? वो लॉन्च की आपकी स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और रमेश पोखरियाल निशंक, सभी ने लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता, उपरोक्त सभी। सरकार ने 11 फरवरी को भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट का शुभारंभ नई दिल्ली में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से किया। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक नई चीनी टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है? तो नए चीनी टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने की है, ऑप्शन बी जो बिडेन। यह बीजिंग की ओर से बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा विभाग डीओडी को सैन्य रणनीति पर सिफारिशें प्रदान करेगा। 15 सदस्यीय टास्क फोर्स के पास रक्षा रणनीति, चीनी प्रौद्योगिकी और खुफिया और एशिया में गठबंधन और साझेदारी सहित एक व्यापक पोर्टफोलियो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए? तो विश्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अमेरिकी डॉलर जो प्राप्त हुए वो किस देश को हुए? वो हुए आपके बांग्लादेश को, ऑप्शन सी बांग्लादेश। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता साफ सफाई परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस संबंध में 9 फरवरी 2021 को बांग्लादेश सरकार और विश्व बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में 3.6 मिलियन लोगों को स्वच्छ शौच सुविधा का उपयोग करने और लगभग 6 लाख लोगों को स्वच्छ पानी का उपयोग करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? तो विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में इसका शुभारंभ हुआ। उड़ीसा ने 10 फरवरी को राज्य परिवहन विभाग की विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। डिजिटल पहल से पहले वाहन मालिकों को वाहन से संबंधित सेवाओं के लिए राज्य के किसी भी परिवहन कार्यालय को चुनने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज अपलोड शुरू करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य है। इसने 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। अब ये जो आपकी सेवा उड़ीसा में शुरू हुई है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई रेत नीति की घोषणा की? तो नई रेत नीति की घोषणा किस राज्य ने की? वो की आपके कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के खनन और भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश निरानी ने आम आदमी को रेत की परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई रेत नीति की घोषणा की। रेत के नए प्रावधानों से आश्रय और सरकार की अन्य आवासीय योजनाओं को लाभ मिलेगा। एक सिंगल विंडो एजेंसी राज्य के 183 रेत ब्लॉकों से रेत की निकासी की मंजूरी देगी। राज्य में एक खदान विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। यह मंजूरी आपकी कर्नाटक में मिली है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा नौकरी पोर्टल शुरू हुआ? तो कौन सा नौकरी पोर्टल शुरू हुआ? वो हुआ आपका ऑप्शन बी
सक्षम। सक्षम नौकरी पोर्टल आपका शुरू हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने नौकरी पोर्टल सक्षम शुरू किया। यह एमएसएमई की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिकों के कौशल विकास का आयोजन करेगा। कौशल प्रवीणता स्तर की पहचान के बाद मजदूरों को कौशल कार्ड प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों में एमएसएमई में नौकरी खोजने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर बैंक को 250 करोड़ रुपए का चेक सौंपा? तो जम्मू कश्मीर बैंक को 250 करोड़ रुपए का चेक मनोज सिन्हा ने सौंपा। ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर बैंक को 250 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। यह आर्थिक पैकेज के तहत 5% ब्याज सहायता की दूसरी किस्त है। लगभग 3.41 लाख छोटे और बड़े व्यापारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने ब्याज सहायता का लाभ उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो केरल का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? इसका आपका 25वां संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन सी, 25th। यह संस्करण 10 फरवरी को शुरू हुआ। 30 से अधिक देशों की लगभग 80 फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग इसमें की जाएगी। बोस्नियाई फिल्म को कोवो वादिस आइदा इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। यह महोत्सव 17 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक एर्नाकुलम में और 23 फरवरी से 27 फरवरी तक थालासेरी में और 1 मार्च से 5 मार्च तक पलक्कड़ में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसको अपना सीईओ बनाने वाला है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना सीईओ किसको बनाने वाला है? ऑप्शन ए, सुजैन क्लर्क। सुजैन क्लर्क को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना सीईओ बनाने वाला है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जल्दी सुजैन क्लर्क को अपने अगले सीईओ के रूप में भी देखेगा, जो समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। क्लर्क, जो वर्तमान में यूएस चैम्बर की अध्यक्ष हिम थॉमस जे डोनोह्यू की जगह लेंगी। वह 11 मार्च से पदभार संभालेंगी। उन्हें जून 2019 में राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। वह कृषि उपकरण निर्माता एजीसीओ और ट्रांस यूनियन के बोर्ड पर कार्यरत हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।